एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तारिक टॉक्स, जहां हम बॉलीवुड की अनमोल कहानियों को आपके साथ साझा करते हैं। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे उस अभिनेता की जिसने हिंदी सिनेमा में एक नए दौर की शुरुआत की, जिनके नाम से सुपरस्टार का दर्जा जुड़ा हुआ है। यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की, जिनकी अदाकारी और करिश्माई व्यक्तित्व ने सिनेमा को एक अलग दिशा दी। आज हम उनकी जर्नी पर नज़र डालेंगे, साथ ही जानेंगे कैसे वो दर्शकों के दिलों में बसे और किस तरह उनका जादू सिनेमा पर छाया रहा। 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना ने सिनेमा जगत में धूम मचा दी। राजेश खन्ना का स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी मासूमियत और वह खास मुस्कान, उन सभी ने उन्हें दर्शकों के दिलों का बादशाह बना दिया। फिल्म आराधना का गीत मेरे सपनों की रानी तो आज भी एक सदाबहार गाना है। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को रोमांस के बादशाह की उपाधि दिलाई। इसके बाद एक सफर, आनंद, अमर प्रेम और कटी पतंग जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उनके करियर को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना के दौर में उनका नाम एक ब्रांड की तरह था। 70 के दशक में वह अकेले ऐसे अभिनेता थे जिनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उस समय कई स्क्रिप्ट सिर्फ उन्हें ध्यान में रखकर लिखी जाती थी। राजेश खन्ना का हर मूवमेंट, उनकी हर फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती थी। वह एक ऐसे दौर के सुपरस्टार थे जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार करते थे। उनका स्टाइल इतना जबरदस्त था कि युवा पीढ़ी से लेकर उम्र दराज तक हर कोई उनके दीवाने थे। उनके फैंस, खासकर महिलाएं, उनकी तस्वीरों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। यह थी उस दौर में राजेश खन्ना की दीवानगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राजेश खन्ना के दौर को बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहा जाता है। उनकी हर फिल्म में उनकी गहराई और भावनाओं की झलक मिलती थी, चाहे वह रोमांटिक हो, इमोशनल हो या फिर गंभीर। राजेश खन्ना ने हर किरदार में जान डाल दी। उनके अभिनय का स्तर ऐसा था कि दर्शक उनके हर मूवमेंट को दिल से महसूस करते थे। चाहते उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। सत्तर के दशक के मध्य तक बॉलीवुड में बदलाव की लहर चलने लगी थी। अब दर्शक एक्शन और रोमांटिक कहानियों का कॉम्बिनेशन देखना पसंद करने लगे थे। इस दौर में धर्मेंद्र भी एक बड़े सितारे के रूप में उभर रहे थे। हालांकि उनकी पहचान एक्शन हीरो के रूप में थी, लेकिन उन्होंने फूल और पत्थर, सत्यकाम और शराफत जैसी फिल्मों में भी रोमांस को बड़ी खूबसूरती से निभाया। इस दौर में धर्मेंद्र के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की वापसी ने सिनेमा को एक नई दिशा दी। लोफर जैसी फिल्मों में रफ़ी साहब की आवाज ने धर्मेंद्र के रोमांटिक किरदारों को और भी दिलकश बना दिया। बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम बड़ा बेईमान है जैसे गाने आज भी सुनने वालों के दिलों में ताजगी भर देते हैं। इस दौर में धर्मेंद्र ने अपने रोमांटिक और एक्शन दोनों छवियों के दम पर अपनी जगह बनाई। हालांकि राजेश खन्ना की लोकप्रियता अब भी आसमान पर थी, लेकिन बॉलीवुड धीरे धीरे एक्शन हीरोज की ओर मुड़ने लगा था। धर्मेंद्र की माचो इमेज और रफ़ी साहब की आवाज़ के जादू ने सिनेमा को एक अलग रंग में रंगा।
लेकिन राजेश खन्ना का जादू बरकरार रहा। वह अब भी अपने अनूठे रोमांटिक और इमोशनल किरदारों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे थे। राजेश खन्ना की सफलता में संगीत ने अहम भूमिका निभाई। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी जैसे गायकों के गाने उनके किरदारों के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। मेरे सपनों की रानी, जिंदगी कैसी है पहेली, रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने राजेश खन्ना की फिल्मों की धड़कन बन गए थे। किशोर कुमार की आवाज राजेश खन्ना की इमोशनल और रोमांटिक छवि के लिए एकदम सही बैठती थी। इन गानों ने राजेश खन्ना की फिल्मों को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। 70 के दशक के अंत तक बॉलीवुड में एक और बड़े बदलाव का दौर शुरू हुआ। जंजीर के साथ अमिताभ बच्चन ने सिनेमा में एंग्री यंग मैन की इमेज स्थापित किया। दर्शकों ने अब ऐसे किरदारों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया जिनमें आक्रोश और संघर्ष था। हालांकि राजेश खन्ना की फिल्मों का आकर्षण अब भी कायम था। वह आज भी अपने इमोशनल और रोमांटिक किरदारों से लोगों को प्रभावित करते थे, लेकिन बॉलीवुड का लैंडस्केप अब बदल चुका था और इस बदलाव में अमिताभ बच्चन जैसे सितारे एक नई धारा के प्रतीक बन रहे थे। दोस्तों, राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग थे। उनके बिना 70 के दशक की कल्पना करना मुश्किल है। उनकी अदाकारी और उनके किरदार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं ने सिनेमा में नए ट्रेंड्स लाए, लेकिन राजेश खन्ना का योगदान और उनकी विरासत कभी कम नहीं हो सकती। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वह अपने आप में अद्वितीय है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और राजेश खन्ना से जुड़ी आपकी यादें हमें कमेंट्स में बताएं। मैं हूं तारिक, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।